जय हिंद। मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसरावलियाँ। बच्चों, आज देखते हैं हम लोग का टॉपिक कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंज फोर्स। आइए विचार करें क्या है हिंदी इसका। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, लॉरेंज बल। ठीक है, अब जानें कि जब भी कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है और इसी बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, कौन सा बल कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। यानी जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके ऊपर एक बल आरोपित हो जाता है और इसी बल को हम कहते हैं बेटा लॉरेंज बल। ठीक है, अब ये लॉरेंज बल किन बातों पर निर्भर करता है? याद रखिएगा, ये लॉरेंज बल 4 बातों पर निर्भर करता है। ध्यान से देखिए, तुरंत याद हो जाएगा। तो लॉरेंज जो बल होगा वह बल अनुक्रमानुपाती होता है कि वो आवेश कितना है। ठीक है, कि अनुक्रमानुपाती। दूसरा होता है कि यह चुंबकीय क्षेत्र B के, और तीसरा होता है कि किस वेग से चल रहा है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और चौथा होता है आपका ये होता है साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके ऊपर एक बल आरोपित हो जाता है। इसी बल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। और यह लॉरेंज बल मुख्यतः 4 बातों पर निर्भर करता है: आवेश, चुंबकीय क्षेत्र B, वेग और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आइए आगे हम देखते हैं बेटा कि यह किन किन चीज़ों के लिए जाना जाएगा। तो देखिए, अनुक्रमानुपाती है तो अगर हम सबको मिला दें तो अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? तो Q इंटू बी इंटू भी इंटू साइन थीटा से जाना जाएगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती अगर हटा दें तो एक नियतांक देने की जरूरत पड़ेगी, तो Q इंटू बी इंटू भी साइन थीटा होगा। ठीक है, यदि अनुक्रमानुपातिक नियतांक K का मान 1 है तो क्या होगा? ठीक है, तो उस स्थिति में जो लगने वाला बल है वो हो जाएगा Q इंटू बी इंटू भी इंटू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही लॉरेंज बल के लिए सूत्र मिल गया। और मान लेते हैं ये समीकरण नंबर क्या है? 1 है। और बल का मात्रक होता है बेटा न्यूटन। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ये हमने जान लिया। लेकिन प्रश्न ये है कि यह बल तो सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इसकी दिशा कैसी होगी? ठीक है, तो आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि इसकी दिशा किधर से होगी। तो देखो बेटा, इसकी जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र B और जो कण गति करता है वेग, इन दोनों के अभिलंबोत होती है। मतलब देखिए ध्यान से, त्रिविम हम बना रहे हैं। त्रिविम में थोड़ा सा आपका कोण जो होता है आपको कंफ्यूज करने लगता है। त्रिविम में जब बनता है, जैसे देखिए ये x अक्ष हो गया, ठीक है, ये y अक्ष हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन ये सब कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि अगर किसी पिलर को देखते हैं तो इस तरह से 3 कोरे दिखाई देती हैं। तो खैर छोड़िए, आइए यहाँ पर देखते हैं। पीछे पढ़े होंगे, जानते होंगे आप। तो ये है, अब मान लीजिए कि ये ऐसे गति कर रहा है और 90 डिग्री पर गति कर रहा है। सपोज कीजिए ये वेग है आपका v। ठीक है, और तब इसका बल कहाँ लगेगा? तो इन दोनों के अभिलंबोत ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, ये भी कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। बल ऐसे लगेगा। ठीक है, तो बल की जो दिशा होती है ये चुंबकीय क्षेत्र B और कण के गति करने की दिशा के क्या होता है? लंबवत होता है। ठीक है, लंबवत हो गया। तो ऐसे यह दिशा होती है। अब तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके ऊपर एक बल आरोपित हो जाता है। इसी बल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल का मान Q B भी साइन थीटा होता है, जहाँ Q आवेश है, ठीक है, B चुंबकीय क्षेत्र है, भी कण का वेग है, साइन थीटा उसके कोण से जाना जाएगा। ठीक है, अब यह बल की जो दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र B और कण के गति की दिशा के क्या होती है? लंबवत होती है। तो बल दिशा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे है। अब यहाँ से विशेष स्थितियाँ पैदा होंगी। विशेष
स्थितियाँ, ठीक है, विशेष स्थितियाँ जो पैदा होगा वो क्या होगा? तो 3 पैदा होगा। पहला कंडीशन ये कि अगर चुंबकीय क्षेत्र B है और कण के गति की दिशा दोनों एक ही है, बेटा ऐसे समझें, दोनों की दिशा एक ही, B तथा V की दिशा एक है, एक ही है, एक ही है, तो क्या होगा? तो माने B की भी दिशा वही है और V की भी दिशा वही है, तो इनके बीच का कोण क्या होगा? तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ठीक है। जब 0 डिग्री होगा तो बल जरा देखिए क्या होगा, तो ये है आपका Q इंटू B इंटू V और साइन हो गया 0 डिग्री। बेटा हम जानते हैं कि साइन जो 0 डिग्री होता है उसका मान 0 होता है, इसका मतलब कि तब F बराबर Q B V गुणे 0। आज 0 से किसी भी संख्या में गुणा कर देते हैं तो उसका मान क्या होगा? 0, यानी उस आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। क्लियर हो गया? कब नहीं काम करेगा? ध्यान से रखिए, समझिए इसको कि जब यह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करे, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि सूत्र हमारा आ चुका है, जब ये 0 डिग्री होगा, साइन 0 है तो साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे, कोई उस पर बल कार्य नहीं करेगा। कंप्लीट हो गया। अब जरा समझिए दूसरी बात, अगर इसकी स्थिति ऐसे हो जाए, विपरीत हो जाए, विपरीत सीख लेते हैं बेटा, विपरीत। दूसरा कंडीशन, जब चुंबकीय क्षेत्र B तथा कण का वेग भी एक दूसरे के विपरीत हैं, तब क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा ऐसे होगी और तब V की दिशा ऐसे होगी। तब जरा सोचिए कि तब इसके बीच का कोण क्या होगा? तो थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर आवेशित कण और चुंबकीय क्षेत्र B एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे तो याद रखिएगा, अगर एक ही दिशा लिया जाता है, अगर ये, तो इसके बीच का जो बना हुआ कोण होता है 0 डिग्री होता है, लेकिन अगर हम विपरीत कर देते हैं तो ये ऐसे कोण जाना जाता है और यह कोण क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर विपरीत हो जाता है तो 180 डिग्री हो जाता है, एक ही दिशा में होता है तो 0 होता है। अब हम फिर फार्मूला लेंगे लॉरेंज बल वाला, तो Q B V साइन क्या होगा? 180 डिग्री होगा, और हम जानते हैं कि साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर भी बल का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे, यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। ऐसा कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गति करे या विपरीत दिशा में गति करे, ठीक है, उस स्थिति में आवेशित कण के ऊपर कोई बल कार्य नहीं करता है। तो पूछे कि बल कार्य कहाँ करता है? तो याद रखिएगा, अब हम लेने जा रहे हैं साइन का मान 90 डिग्री पर, ठीक है, अधिकतम। तो यानी अगर ये कंडीशन बना हुआ है तो इसके लिए बल का मान कितना होगा? देखते हैं, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन ऐसे लिखते हैं, तीसरा कंडीशन मिटा देते हैं इसको इधर से, क्योंकि आप इधर देख चुके हैं। तीसरी स्थिति इसकी, अब वही जो चित्र बना है उसी के लिए है। तो लंबवत था ना, बल की दिशा कैसा था? लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र B। तो तीसरा कंडीशन ये होगा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र B तथा कण V की दिशा अभिलंबवत है, या खाली हम लिख देते हैं बेटा लंबवत, लंबवत है, तो इसका मतलब थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अभी आप लॉरेंज फोर्स लिखे थे Q इंटू B इंटू V साइन, अब यहाँ पर हम 90 डिग्री का प्रयोग करेंगे। और साइन 90 अंश का मान सबसे अधिकतम होता है, तो चूँकि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है, क्योंकि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2, और साइन 90 का मान सबसे अधिक होता है। तो सब जितने मान थे 0 से उठ करके आए थे, 90 से नीचे सब जो है 1 से क्या थे? छोटे थे, ठीक है। तो सबसे अधिकतम जो मान होता है साइन 90 का मान होता है, और इसका
का मान क्या होता है, 1 होता है। उस कंडीशन में जो लगने वाला बल होगा QB होगा, और याद रखिए सबसे अधिक मान देगा ना, इसलिए मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिकतम बल की स्थिति तब होगी जब चुंबकीय क्षेत्र B और कण दोनों एक दूसरे के क्या हो, अभिलंबवत हो, तो लगने वाले बल का मान क्या होगा, सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा। तो लॉरेंज बल क्या है, किन बातों पर निर्भर किया, ठीक है, और फिर किन किन दिशाओं में होगा, कैसे कैसे होगा, किस कोण पर होगा, तो वो हम लोगों ने जान लिया है। तो এটা बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। इसका सवाल जो है 1 या 2 नंबर का आएगा। ठीक है, अगर फिगर के साथ आता है तो पूरी बात आ जाएगी, जो मैं पूरा समझाया हूँ वहाँ पर आपको 2 से 3 नंबर मिलने के चांस रहते हैं। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल देता है, इसलिए घर पर इसको बहुत बढ़िया से ध्यान से पढ़ करके याद कर लें, ताकि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर मिल जाए। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका मन लगा रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है मेरा, तो आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जब भी हम वीडियो देते हैं आपको बना करके, तो आप उसको दूसरे दोस्तों को दीजिए, ताकि उनका भी भला हो। जय हिंद।